ओके, द एक्स्ट्रा क्वेश्चन नाउ, बहुत ही मस्त है ये वाला, मेरा फेवरेट तो नहीं बोल सकता मैं, बट अच्छा है ना? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, रिसीव एंड पेमेंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ जीवनदीप हॉस्पिटल पुणे, you are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2013 and the balance sheet as on that date. मतलब अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, रिसीव्स एंड पेमेंट इज गिवन टू यू नाउ 2013 ना मैडम, तो आपका साल क्या हो जाएगा 2013, तो 2013 के पहले जो भी होगा दैट विल बी योर बिगिनिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो टू बैलेंस बॉटम दिस विल बी गोइंग इन द ओपनिंग बैलेंस शीट, असेट साइड, करेक्ट ना? दे हैवंट आस्क्ड मी टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट, बट मैं ओपनिंग बैलेंस शीट तभी बनाऊंगा जब भी मुझे उसने बोला है कि तुम जब भी उसने मुझे कैपिटल नहीं दिया है, बिकॉज आई वांट टू टैली माय क्लोजिंग बैलेंस शीट, फॉर दैट रीजन आई विल बी प्रिपेयरिंग माय ओपनिंग बैलेंस शीट, अदरवाइज आप नहीं बनाओ तो भी चलेगा। नेक्स्ट मैडम, सब्सक्रिप्शन, सर आपको याद ही होगा मैं क्या करता हूं, मैं उस साल का अमाउंट को कट कर देता हूं, 2012 एंड 13 ये अमाउंट कट कर देना है, ये अमाउंट को टिक कर देना है, एंड 2013 के पहले जो भी हो जाएगा वो मेरा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, एंड उसके बाद में जो भी होगा इट विल बी प्रीपेड एट द एंडिंग, ये याद करना है। हाँ। और अपने को लॉजिक पता ही है, लास्ट ईयर का पैसा अगर आज मिला है मतलब लास्ट ईयर नहीं मिला होगा, that's my asset and that's my outstanding. In the year 2013, if I'm receiving any amount of 2014, that is a prepaid, सामने वाले ने मेरे को पहले पैसे दे दिया है, that is prepaid at the ending. Do you understand that? Next, donation is an income. अच्छा, और इसका वर्किंग नोट बनेगा ना मैडम, एडजस्टमेंट दिया, डोनेशन इज एन इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस इज एन इनकम। हम लोग कोई भी इनकम होगा ना, रिसीट होगा ना, विल ऑलवेज अज्यूम इट टू बी इनकम, if they want us to capitalize we will be adding it to the capital fund, but as of now assume it to be income। हॉस्पिटल रिसीट्स सी रेवेन्यू दिया है तो इनकम ही होगा ये, मैडम डू यू अंडरस्टैंड दैट? कहानी रिसीट्स की खत्म हो गई, नाउ कमिंग टू द पेमेंट्स, मेडिसिन एक्सपेंस, पक्का? ओके, नेक्स्ट है हॉनरेरियम टू डॉक्टर एक्सपेंस, ऑनरेरियम मतलब कि हम लोग ने उसको इज्जत दिया, अभी पैसे से बढ़कर इज्जत कोई होती नहीं है बेटा, है ना, तो दे दिया, उसने अच्छा काम किया था, सर्विस दे रहा था एट अ वेरी लोअर कॉस्ट, तो हम लोग ने उसको इज्जत के नाम पे इतना पैसा दिया, तो ऑनरेरियम बोलते हैं उसको। एम्बुलेंस मेंटेनेंस एक्सपेंस, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, कहने से ये मेरा वर्किंग नोट हो जाएगा, असेट वाला, इक्विपमेंट्स इज एन असेट, जो पाना पकड़ हम लोग का होता है फैक्ट्री के अंदर, वैसे ही सर्जिकल इक्विपमेंट्स होता है इन दी हॉस्पिटल। मेडिसिन असेट नहीं होता, मेडिसिन असेट नहीं होता ना, बिकॉज मेडिसिन आप परचेज करते हो फिर इश्यू कर मतलब बेच देते हो, असेट नहीं होता है वो, हाँ उसका स्टॉक एसेट होगा, बट यहाँ पे उसने क्या बोला, मेडिसिन, क्वाइट पॉसिबल वो मेडिसिन उतना ही मंगाता होगा जितना उसको रिक्वायरमेंट था। फॉर एग्जाम्पल उसको पता है कि आज मेरे पास में 100 पेशेंट्स के अपॉइंटमेंट्स आए हैं एंड 100 पेशेंट्स का जो भी है नॉर्मल जो खांसी बुखार जो भी है उसका, तो उतना ही मेडिसिन मंगा रहा है और उतना मेडिसिन वो बेच देने वाला है, तो तुम्हारा एक्सपेंस हो गया, पक्का मैडम? बट स्टॉक क्या हो जाएगा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन विल बी योर असेट, यहाँ पे हम लोग को अज्यूम करना है कि वो एक्सपेंस है। सर नेक्स्ट, फर्नीचर परचेस्ड अगेन वर्किंग नोट नंबर 2, फिक्स डिपॉजिट अगेन वर्किंग नोट नंबर 2, सर फिक्स डिपॉजिट पे कभी भी, वेरी गुड असेट वाला, फिक्स डिपॉजिट पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, बट वी विल बी राइटिंग इट इन द वर्किंग नोट, ठीक है, ताकि वो फ्लो में अपने को याद रहे। एंड दिस क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस, पक्का मैडम? चलो, एडिशनल इंफॉर्मेशन, दे टेलिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 12 एंड 13 इज 10,000, मेरे बच्चे इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना बोला, 10,000, तो यहाँ मैं लिख दूं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग ना, 12-13 ना बेटा, 12-13 मतलब कि इस साल। हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर आर परचेज ऑन 1st of October, ये बहुत मस्त क्वेश्चन होने वाला है। आई हैव परचेज माई हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर फॉर ऑन 1st of October, सर आप मेरा ईयर एंड बताएंगे आप मुझे क्या है, 31st मार्च, आपने कभी परचेज किया है अक्टूबर 2012, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैंने अक्टूबर में परचेज किया है तो उस साल 6 मंथ यूज किया, वेरी गुड, 6 मंथ इस्तेमाल किया, 6 मंथ मालूम पड़ा सर कैसे आया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च,
डेप्रिसिएशन इतना अगर डेप्रिसिएशन होगा तो उस पर इतना चार्ज करेंगे हम 6 मंथ्स का। एज ऑफ नाउ आई डो नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो दिया है ना उसके हिसाब से मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मालूम है, इन माई क्वेश्चन आई एम गोइंग टू राइट ऑन द पेमेंट साइड इक्विपमेंट्स के बाजू में 6 मंथ्स एंड फर्नीचर के बाजू में 6 मंथ्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस मुंडा? आगे एंड बोथ द एसेट्स वर कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन। मतलब भाई अपने को यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। या ऐसा क्वेश्चन है कि साला अपने को वर्किंग नोट में भी वर्किंग नोट बनाना पड़ रहा है। अगर मेरे पास में लास्ट ईयर में भी कुछ फर्नीचर होगा तो उसके पर फुल ईयर का आएगा, एंड जो इस साल का जो परचेज है उसके पर सिर्फ 6 मंथ्स का आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अपन ने जो वर्किंग नोट वन मतलब जब पढ़ा था उस टाइम पे मैंने आपको डिटेल में बताया था क्या था, बोला भी था कि देखो ये आगे आएगा क्वेश्चन में मजा आएगा। अभी यही इंफॉर्मेशन मेरे वर्किंग नोट से नहीं करोगे ना तो भी आपको शायद आ जाए, बट एकदम सिंप्लीफाइड हो गया, इजी पड़ जाता है। तो पहले मेहनत करा दिया तुमसे, अभी खाली उसके फल खाने हैं अपने को। आगे मैडम मैंने वर्किंग नोट बना दिया। लाइफ मेंबरशिप फीस इज टू बी कैपिटलाइज, तो मैं यहाँ पे आई को कट करके लिख दूंगा कैपिटलाइज, कैपिटल फंड। लाइफ मेंबरशिप फीस हम लोग कहाँ लिखेंगे? कैपिटल फंड में ऐड करके। नेक्स्ट है मेरे को दिया डोनेशन रिप्रेजेंट डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, यहाँ पे डोनेशन दिया है उसको भी आई कट कर दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं बिल्डिंग फंड। मुझे बिल्डिंग बनानी है बट बिल्डिंग दो 5 रुपए में नहीं बनती है, मुझे 2-5 करोड़ चाहिए। ये बंदा आता है मेरे को बोलता है मेरे पास 2 लाख रुपया है, ये आता है मुझे बोलता है मेरे 5 लाख रुपया, आता है मुझे बोलता है मेरे पास 3,000 रुपया। तो मैं सबका पैसा कलेक्ट करूंगा, जैसे ही वो 2-4 करोड़ आ जाएगा मैं बिल्डिंग बना दूंगा। मैडम सही है? तब तक के लिए डोनेशन मैं क्या कर दूंगा उसमें जमा करते रहूंगा। मैं यही डोनेशन को किसी और काम में लगा सकता नहीं हूँ, बिकॉज दे आर स्पेसिफिकली गिवन फॉर बिल्डिंग। स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं मैडम इसको, करेक्ट है? तो यहाँ पे आई लिखा है, कट करके बिल्डिंग फंड लिख देंगे हम लोग, लायबिलिटी जाएगा। वेरी गुड, पक्का? ओके नेक्स्ट, स्टाफ सैलरी ऑफ द करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग। कह रहे हैं करंट ईयर मतलब एंडिंग होता है, तो स्टाफ सैलरी पे भी वर्किंग डालना पड़ेगा मुझे। आयला सैलरी दिया ही नहीं, मतलब साला 1 भी रुपया दिया नहीं अपने स्टाफ को अपन ने। यहाँ पे ये तो ऐसे लोग होते देते नहीं है पैसा। Alright. चलो नेक्स्ट, ऑन 1 अप्रैल 2012 स्टार्टिंग ऑफ द ईयर क्या हुआ था? हमारे पास में कुछ एसेट्स थे, वी हैड सम एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लैंड कितना है? 5 लाख। इन्वेस्टमेंट्स कितना है? 1 लाख। बैंक लोन कितना है? 4 लाख। एंड एम्बुलेंस कितना है? 2,05,000। करेक्ट है? ये सारे के सारे मेरे एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लैंड क्या हो जाएगा मेरे लिए? असेट। इन्वेस्टमेंट मेरे लिए असेट, बैंक लोन मेरे लिए लायबिलिटी, एंड एम्बुलेंस मेरे लिए असेट। पक्की बात है? ओके। एंड कैपिटल फंड इज सेट टू बी 4,32,000। कैपिटल फंड क्वेश्चन में दे दिया है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत मैं क्या बोलता हूँ, मैं ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाता बट उसका इफेक्ट्स आपको बताते जाता हूँ ताकि हम लोग का वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो ना मेरा फॉर्मेट तो वैसे भी रेडी है, तो हम लोग को ये बनाना नहीं है। एग्जामिनेशन में डू नॉट मेक इट, बट आई कीप ऑन पोस्टिंग द अमाउंट ताकि आपको क्लियर रहे। एग्जाम में आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। कैन यू गो अहेड मैडम? जबरदस्त हो तुम। चलो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बुक्स ऑफ जो भी है पुणे वुने जाता ना, जो भी आप लिख देंगे। दिस इज ऑन 31 मार्च 12, 1 अप्रैल 12 लिखो और 31 मार्च एक ही होता है बेटा। दिस इज 31 मार्च 13, 31 मार्च 13, ईयर एंडिंग 31 मार्च 13 है। करेक्ट है मैडम? दिस इज द क्वेश्चन। नाउ स्टार्टिंग करेंगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा मैडम ये टू बैलेंस बॉट डाउन 12,000 कहा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। मैं ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बना रहा बट जस्ट अगर बनाता तो कहाँ लिखता? मैं यहाँ पे 12,000 लिख देता। अगर बनाता तो मैं यहाँ पे लिखता। ठीक है, चला पुढे नेक्स्ट, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जिसके लिए लिख रहा हूँ मैं। मैडम ये बहुत मस्त है। नाउ आई एम हैविंग सब्सक्रिप्शन, उसके पर पूरा खत्म करेंगे अपन। 2,35,000 इज माई टोटल रिसीट। तो टोटल कितना पैसा कलेक्ट कर रहा हूं मैं? 2,35,000। तो मुझे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो भी मैं वर्किंग में बनाऊंगा ना मैडम, तो यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन का। क्या मैं बोल सकता हूँ सब्सक्रिप्शन अगर मुझे रिसीट साइड पे दिया है तो दैट बिकम्स माई इनकम, एंड अमाउंट मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2,35,000।
अच्छा अभी यहाँ पे देखो, ये जो बीच में दिया है ना आपको मैडम, ये बेसिकली तुम्हारा एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं ना, वैसे यहाँ पे ये हिडन एडजस्टमेंट है। यहाँ कभी भी हिडन एडजस्टमेंट रहेगा सर तो हम उसको कितना इफेक्ट देते हैं, दो इफेक्ट देते हैं। चलो, दिस इज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, અહીંયા 11 12 का 15,000 एंड दिस इज प्रीपेड एट द एंडिंग 30,000। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 1235 ना, 12 13 का अमाउंट क्यों हाँ। नहीं लिया सर? 12 एंड 13 का कितना इनकम होना चाहिए वही फाइंड करने के लिए हम लोग ये वर्किंग नोट बना रहे हैं। तो हम लोग ने सिर्फ इतना पैसा नहीं कलेक्ट किया, हमने टोटल पैसा कलेक्ट किया। इसके लिए हम लोग इसको कट करते हैं और ये लिखते हैं। और सर मुझे आप एक बात बताइए, कहना इसे ये 2,35,000 के अंदर 15,000 भी आया, ये वाला अमाउंट भी आया और ये वाला अमाउंट भी आया, तो टोटल अमाउंट लो। बिकॉज रिसीप्ट में उसने क्या बोला है, टोटल रिसीप्ट। पक्का? और ये जो अमाउंट आपको चाहिए ना सर, ये आपको वर्किंग नोट बनाने के बाद में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो 1,90,000 दिया है उसका कोई काम, आप उसको कट कर देंगे, मैंने आपको पहले वर्किंग नोट में भी समझाया था। चलो सर, अभी आप 15,000 आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग वाला है, मैं यहाँ पे लिख दूँ 15,000, ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, वन इफेक्ट हो गया। 30,000 यहाँ पे प्रीपेड एट द एंडिंग, दोनों का दोनों क्या हो रहा है सर, माइनस हो रहा है, माइनस कर देंगे हम लोग, टेंशन नहीं है। चलो सर, अभी सेकेंड इफेक्ट देना बाकी है मुझे, सेकेंड इफेक्ट देना बाकी है, एक इफेक्ट यहाँ पे क्या। चलो अभी सेकेंड इफेक्ट के लिए क्या करेंगे, देखते हैं ना, ये आई है, ये आई है, आई का कॉलम, उसमें आई ये रहा। अच्छा अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला ए, बट कौन सा, बिगनिंग वाला, ओपनिंग। एक बार फिर से, ये आई है, यहाँ पे भी आई है, 15,000 का कॉलम ये रहा, बिगनिंग ए, तो कहाँ जाएगा, असेट साइड, बट कौन से बैलेंस शीट में, बिगिनिंग वाले, मतलब पहले वाले। अपन तो बना नहीं रहे तो उसका रिकॉर्डिंग करने की जरूरत, बट अगर बनाते तो हम लोग कहाँ लिखते, यहाँ पे लिखते हैं 15,000। मैडम ये अपना ओपनिंग बैलेंस शीट हो जाएगा एंड ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस मुन्ना? चलो अभी इसकी हम लोग पोस्टिंग करते हैं 30,000। मैडम फिर से, ये आई है, ये आई है, अगर मैं ये वाला अमाउंट को देखना चाहता हूँ कहाँ जाता है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है, क्योंकि सेम लाइन में जाना पड़ेगा ना मेरे को, एल दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिया, एंडिंग, वेरी गुड। और कौन सा बैलेंस शीट, एंडिंग वाला बैलेंस शीट, क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंस शीट, जो बोलना है बोल सकते हो आप। सो मैडम 30,000 मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा लायबिलिटी साइड पे, और क्या लिखूंगा मैं, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। प्रीपेड नहीं लिख सकते ना। प्रीपेड बोलेगे तो प्रीपेड तो एक्सपेंस हो जाएगा ना सर, हाँ। पे करोगे तो, ये तो रिसीव्ड है। हाँ, मतलब आपका इंग्लिश रॉन्ग हो जाएगा। पक्का? चलो नेक्स्ट वन, डन। नेक्स्ट, डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड, 1,10,000, मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा मालूम है, लायबिलिटी में जाना पड़ेगा और यहाँ पे एक अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, बिल्डिंग फंड। उसके लिए अपन ने क्या लिया, डोनेशन, कितना है वो, 1,10,000, करेक्ट है। चला एबिलिटी, आप इसका कोई दूसरा चीज कर सकते नहीं हो। लाइफ मेंबरशिप फीस 50,000 इज टू बी कैपिटलाइज बोला है मैडम, तो क्या करेंगे हम लोग, 50,000 को क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट है मैडम, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल फंड, इसमें कुछ ओपनिंग अमाउंट भी आने वाला है, ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस अमाउंट आने वाला है। आई विल बी एडिंग इट ओवर हियर, क्या बोला सर आपने मुझे, लाइफ मेंबरशिप फीस, आपको शॉर्टकट्स नहीं लिखना है, अमाउंट इज सेट टू बी 50,000, करेक्ट है, लवली हो तुम यार। नेक्स्ट है मेरे पास में हाउस हॉस्पिटल रिसीट्स 3 lakhs, चलो कहना चाहिए मेरा इनकम हो जाएगा, कुछ बोला नहीं है मुझे, सो आई विल बी राइटिंग इट ओवर हियर, बाय हॉस्पिटल रिसीट्स। समझा बेटा, देखो झूठ बोल रहा है बेटा, हाँ समझा। क्योंकि झूठ बोले कौवा काटे बेटा, कौवा भौंक रहा है। अच्छा तो ऐसा मत दे, मेरे को मालूम है कौवा काव काव करता है सर, कुत्ता भौंकता है, हाँ ये देखो कभी एड़ा समझता है ना ये, है ना। चुप है सर, my payment side is pending, receipt side is done, can we go ahead now? मेडिसिन एक्सपेंडिचर 20,000, सर क्या मैं लिख सकता हूँ मेडिसिन को एक्सपेंडिचर साइड पे, टू मेडिसिन, अमाउंट कितना,
20। पेमेंट साइड पे जो भी होगा वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, बिकॉज आप पेमेंट करोगे कब, क्योंकि आपका खर्चा हुआ। वेरी गुड। ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स 1,50,000 मैडम। Expenditure. एक्सपेंडिचर ऑनरेरियम No, that's 1,50,000. काउ जिन्हें गाना गाना बेटा, वो गाना गाता है, तुम गाना तो एक सेम। सॉरी। एम्बुलेंस मेंटेनेंस 88,000। देखो इट्स नॉट Then ऑफेंसिव, क्योंकि गाना गाता नहीं, पहली बात है ना। बात तो सही है। हाँ तो तो क्या है, अभी कौन गा रहा है? तू साले, ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, क्या जाएगा कि तो इन लोग यही बोलेंगे कि सर, जैसे कि रेसिस्ट होता है, वैसे अगर मैंने किसी अपने बच्चे को कौवा का ऐसा ये दे दिया कंपैरिजन, तो आप बोलेंगे सर आप केसिस्ट है। दिस इज द वर्स्ट जोक ऑफ द डे। आज का खत्म हो गया मतलब। एम्बुलेंस मेंटेनेंस। तुम ऐसा इशारा मत करो, दिखता है मेरे को, मैं क्या अंधा नहीं है कोई। तुमको क्या लगता है ये, मैं भले ही यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब नहीं कि कोई जूम लेक्चर चालू, शीश कॉलिंग, इशारा कर, ये वीडियो ऑफ करके थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। सर ये है ना जूम लेक्चर जैसा, मैंने ना वीडियो ऑफ कर दिया, आप मुझे देख नहीं सकते। मामूद्दीन सर क्या, तुम्हारा सर तोड़ देगा मैं ऐसा, सीरियसली यार। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने म्यूट बटन डाल दिया तो सर सुन नहीं पाएंगे। तो इशारा, हाँ इशारा ही करे, वही बोल रहा हूँ मैं। अलग लेवल इन लोग है, कॉन्फिडेंस देख रहे हैं बेटा तू उसका। चलो एम्बुलेंस मेंटेनेंस कितना है, 88,000। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल इक्विपमेंट 60,000। मुझे, मैं तुम लोग कसम से गंदा गंदा गाली दे देना बेटा। चुप है। चलो हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स कितना बोला, 60। देखो तो ये सर को पता नहीं क्या हो गया, जज्बात में आ गया। 60,000 ऐसी होता है बेटा, जब क्या है उसकी कौवी मिलने रहेगी। कुछ भी बोलता है ये इरफान, मतलब मेरा मामू है बेटा, मामू। ओके सर, कमिंग बैक टॉपिक। एम्बुलेंस, सॉरी, हॉस्पिटल इक्विपमेंट 60,000 परचेज किया आपने। नेक्स्ट है मेरे पास में यहाँ पे अगेन फर्नीचर परचेज 50,000 सर। कहाँ लिखना पड़ेगा मुझे उसको, वर्किंग नोट में, अलग कॉलम में, फर्नीचर का ना बेटा 50,000। एंड सर इसको भी याद रखना है, 6 मंथ्स का आएगा। बेस्ट पार्ट ये है कि हमको ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो अपने को ओपनिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, मुझे पता है ना, नहीं है। अगर होता तो उसके ऊपर मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ता। मैडम कमिंग अहेड, फिक्स डिपॉजिट्स 2 लाख, ठीक है। ये भी आपने परचेज किया यहाँ पे सर, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, एफडी। सर आपने डायरेक्टली भी लिखा ना तो भी चलेगा। कितना था अमाउंट, 2 लाख रुपीज। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जबरदस्त है तुम लोग। चलो नेक्स्ट है बैलेंस कैरी ऑन 1,39,000, दैट इज माय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये मेरा असेट साइड पे, वेरी गुड, असेट साइड पे जाएगा। $1,39,000। डू यू अंडरस्टैंड दिस सर? आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12 एंड 13 का एडजस्टमेंट है, 2 इफेक्ट्स आएगा 10,000 रुपीज। कहाँ लिखूंगा सर मैं आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग में, ये रहा, कितना है वो, 10,000 रुपीज यहाँ पे लिख दिया मैंने, आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा मैडम, चलो निकालते। ये आई है, इसके कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे ए आ रहा है, ए फॉर असेट। तो सर क्या आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे? हाँ, कितना कितना 10,000, नहीं समझा, समझो एक बार फिर से। सर यहाँ पे क्या दिया आपने को, इनकम दिया, यहाँ पे इनकम है,
और ये अमाउंट है, तो क्या करना पड़ेगा, इसी लाइन में जाना पड़ेगा और इसी ऐसा कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके लिए असेट में जाना। तो दो इफेक्ट क्या हो गया, एक यहाँ पे लिखा और एक आपने असेट में लिखा। पक्का, जबरदस्त है तुम लोग, एडजस्टमेंट डन। नेक्स्ट है मेरे पास में मैडम, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर को परचेज 1 अक्टूबर, उस पर डेप्री चार्ज करना है, कितना परसेंट, 20%। तो मैंने, वेरी गुड, 6 मंथ्स का डेप्री चार्ज करेंगे। ओपनिंग तो मुझे कुछ दिया नहीं क्वेश्चन में, मुझे पहले से पता है, तो अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, इसका भी 2 लाख लिख देता हूँ, इस पर डेप्री नहीं आएगा, याद रखना। चलो यहाँ पे भी 60 आ जाएगा, यहाँ पे भी 50 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 लाख। सर डेप्री इस पे नहीं आएगा सर, ये डायरेक्ट 2 लाख आ जाएगा। यस सर। मैडम मैं क्या बोलता हूँ, इसके ऊपर 20% फॉर 6 मंथ्स। चलो तो क्या मैं बोल सकता हूँ, कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाएगा, 60,000 इंटू 20% इंटू 6/12 मंथ्स, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 10 जा 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल। आंसर क्या आया मुझे, 6,000। नहीं समझा, मैं क्या बोलता हूँ ना, मैं क्या बोलता हूँ, शॉर्टकट ही मेरा ये है कि अगर 20% 12 मंथ्स के लिए तो 6 मंथ्स के लिए 10% हो जाएगा। बुक बहुत गिरती है अंकल की, नहीं समझा, डायरेक्टली भी कर सकते हो, 60,000 पे 10%। अच्छा सर मैं इसके अंदर डायरेक्टली कर सकता हूँ, अरे लवली हो तुम यार, ये 50 था ना, 50 के ऊपर, अरे जबरदस्त, स्मार्ट ही हो तुम, एकदम स्मार्ट हो चुके। अकाउंट्स कौन पढ़ा, ओह मैं पढ़ाता हूँ, ओके सर पढ़ाता है, तो तेरे चाचा जान आते पढ़ाने के लिए साले, ये हमेशा पूछता मुझे उसको बोलने का रहता है, पर कभी मेरे फेवर में नहीं रहता वो, इसके फीस का पे आगे अपन एक और 0 लगा देता है। चलो सर इसका आंसर कितना आएगा, 54,000। इसका आंसर क्या आएगा, 45,000। सर अभी दो चीज का इफेक्ट देना है मुझे, एक तो मुझे 6,500 का इफेक्ट देना, ये मेरा जाएगा एक्सपेंडिचर साइड पे, एंड सर मुझे एक इसका इफेक्ट देना है, क्योंकि वन इफेक्ट हो गया, ये एक इफेक्ट अपन यहाँ पे देंगे, एक इफेक्ट यहाँ पे देंगे, दूसरा इफेक्ट अपन एक्सपेंडिचर में देंगे, और इसका एक इफेक्ट यहाँ पे देंगे और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड पे देंगे। पक्का वाला, एक बार फिर सर, ये जो ये डेप्रिसिएशन दिया है यहाँ पे सर, ये डेप्रिसिएशन क्या होता है तुम्हारे लिए, एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ पे बाजू में भी लिखा है, तो ये 6,000 और ये 5,000 हम लोग कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड पे, तो एक इफेक्ट एक्सपेंडिचर में और एक इफेक्ट यहाँ पे, करेक्ट है, एंड ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट है, तो एक इफेक्ट यहाँ पे जाएगा, वेरी गुड, और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड पे जाएगा। और डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा तो देख मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, यस, मतलब एक का ही इफेक्ट आता है वैसा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा टू डेप्रिसिएशन, हेलो, किसके किसके ऊपर है, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर के ऊपर है, इज इट 6,000 और फर्नीचर में कितना, अभी क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स कितना है मैडम, चुप है, 54,000, मालूम ही था मेरे को मालूम ही था, सोरी तो जाग जाओ बेटा, है इशारेबाजी में ही बच्ची का कभी सो नहीं होती है, सोरी सोरी बेटा, 45,000। सर एक और है, एफडी फिक्स डिपॉजिट्स, राइट है, कितना फिक्स डिपॉजिट सर मेरे पास में, 2 लाख, इस पे कोई डेप्री मत लगा देना, कभी कभी हम लोग घाई में होते तो लगा देते हैं डेप्रिसिएशन, फिक्स डिपॉजिट में डेप्री आता नहीं है। चलो सर नेक्स्ट वन डन, ये कहानी सॉरी, एक हो गया, दो हो गया, नाउ कमिंग टू थर्ड वन, लाइफ मेंबरशिप फीस इज टू बी कैपिटलाइज, तो पहले कर लिया था मैडम आपने, चलो खत्म हो गया। डोनेशन इज टू बी फॉर बिल्डिंग फंड, ये भी मैंने आपको पहले कर दिया था, बिकॉज आपको तो एडजस्टमेंट में टिक मार्क करना था। स्टाफ सैलरी इज करंट ऑफ द करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग 15,000, मतलब यहाँ पे मैंने स्टाफ को एक भी रुपया सैलरी दिया, तो यहाँ पे मुझे अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ रहा है, सैलरी टू स्टाफ कुछ अमाउंट नहीं दिया, बट आउटस्टैंडिंग तो है मेरा कितना,
15,000 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट में दिया मैडम, तो कितना इफेक्ट आएगा? 2 इफेक्ट आएगा सर। 2 इफेक्ट आएगा तो पहला एक स्टाफ सैलरी तो एक्सपेंस होता है ना मैडम, तो एक यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, तो ई के लाइन में जा रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे? एल, एल स्टैंड फॉर लायबिलिटी। तो यहाँ पे मुझे 15,000 लिखना पड़ेगा लायबिलिटी साइड पे। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000। इशारे ही कम नहीं आएंगे सर। आपने देखा होगा मैंने कभी शॉर्टकट्स नहीं लिखा, सब्सक्रिप्शन का फुल फॉर्म लिखा है, आउटस्टैंडिंग का फुल फॉर्म लिखा है, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है। आप भी प्लीज एग्जाम में फुल फॉर्म लिखेंगे। अगर मुझे कोई भी पूछा कि सर आपकी तरह फुल फॉर्म लिखे क्या, तो मेरे को नाक पे खूनी मार देना बेटा। जगह नहीं हो तो जगह नहीं हो तो दूसरा लाइन लेने का बेटा, दूसरा पेज लेने का, नहीं तो घर पे से एक पेपर लेके जाने का, उसको चिपकाने का, और एक लेटर लिखने का यूनिवर्सिटी को कि भाई जगह नहीं हो रहा है हमको। तेरे को मतलब ट्रिपल एक्सेल होने के लिए बेटा। जानबूझ के पूछता है। ये है भी ट्रिपल एक्सेल ना, फिट होता ही नहीं है। आधा तो बाहर बैठा ही है। बॉडी शेमिंग हो जाएगा बताइए, है ना? हो गया हो गया तो ये थोड़ी है जाड़ा ऐसा मोटा थोड़ी है, ये कांडी है ऐसा, तो इसके पे एप्लीकेबल होता ही नहीं है ना। सॉरी तो जाग जाओ चलो, यू हैव योर लिटिल फन, आई हैव माय लिटिल फन। चलो सर डन हो गया ये चीज। ओके नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं। यहाँ पे उसने आगे क्या बोला है सर? ऑन 1st of April 2012 hospital had the following assets and liabilities. Land 5 लाख, ठीक है सर। इसका 2 इफेक्ट आएगा, इसके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं है, इसके ऊपर कोई भी एडिशनल लैंड परचेज नहीं है, इसके ऊपर कोई भी लैंड सोल्ड नहीं है, तो क्या नहीं वर्किंग नोट नहीं बनेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2 इफेक्ट्स लाने के लिए लास्ट ईयर भी ये लैंड था, इस साल भी वो लैंड रहेगा, क्योंकि बिजनेस कर रहा है ना, तो वो जगह तो अपने को चाहिए। तो यहाँ पे 5 लाख रुपया ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा 2 इफेक्ट के अंदर, फर्स्ट इफेक्ट ओवर हियर, एंड यही 5 लाख रुपया लैंड मेरे पास में असेट में भी जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है मैं कहा बेटा? इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख। इन्वेस्टमेंट फिर से हमने आना पड़ेगा, यहाँ पे भी जाएगा 1 लाख, स्टार्टिंग में भी था सर, यहाँ पे भी जाएगा इन्वेस्टमेंट 1 लाख। डू यू अंडरस्टैंड दैट मुन्ना? नेक्स्ट सर मेरे पास में बैंक लोन है 4 लाख, मुझे कहीं पे भी दिया, वेरी गुड, मुझे कहीं पे भी यहाँ पे दिया नहीं कि बैंक लोन इज बीन पेड या नया बैंक लोन इज बीन एक्वायर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट से का बैंक लोन था अभी तक अपन ने भरा, तो अपने को माइनस करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा वहां पे, है ना? तो यहाँ पे 4 लाख रुपया मुझे क्या करना पड़ेगा सर? लिखना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट मुन्ना? पक्का? यहाँ पे हूं मैं 4 लाख, सो वो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 4 लाख और वो यहाँ पे भी जाएगा बैंक लोन 4 लाख। डू यू गेट दिस मुन्नी? नेक्स्ट एम्बुलेंस 2,05,000 असेट, सेम चीज बोलूंगा, 2 इफेक्ट्स 2,05,000 एंड यहाँ पे एम्बुलेंस बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड 2,05,000। डू यू गेट दिस? जबरदस्त हो तुम लोग। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, ये ईपी कैपिटल फंड वाज 4,32,000, तो मुझे जाना पड़ेगा बैलेंस शीट पे 4 लाख, सॉरी ठीक है सर 4,32,000 एंड सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर चला गया, सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में 4,32,000 लायबिलिटी। अभी वेरी क्लियर विद दिस? कोई डिफिकल्टी अपने को? चलो आगे, अभी पहले वर्किंग नोट्स बंद करेंगे। चलो बताएंगे आप मुझे, वर्किंग नोट्स बंद करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 30 गया 2,90,000, तो 2 लाख आ जाएगा प्लस। मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है बेटा, अपना मैथ एकदम बचपन से स्ट्रॉन्ग है सर। मैं उस दिन तुमको बताऊं, मैं उस दिन घर पे गया बेटा, मेरी बच्ची मैथ्स कर रही थी, सेकेंड स्टैंडर्ड में हूँ, तो मैंने देखा ऐसा, मैं घर पे गया, एंटर किया, मेरी बच्ची मैथ्स कर रही थी, वहां पे लिखा था 3 + 2, मैंने फटाक से आंसर दे दिया 5। ब्रो अपना मतलब आई थिंक वो नंबर से मेरे सिर पे ऐसा मतलब होता ना,
मेरी मम्मी भी देख के ऐसा शौक था, अरे बुरा ना लगा, हाँ माँ ऐसा अलग हो गया, मैं बड़ा हो गया हूँ माँ, हाँ, माँ मुझे सब आता है माँ। मेरी वाइफ को बिलीव नहीं हुआ, मेरी वाइफ कैलकुलेट के बैठी थी, शी वाज लाइक कैलकुलेटिंग कि हाँ तो बुरान ने क्या बोला ऐसा, भरोसा नहीं करती उसको, वो मेरे पे नहीं भरोसा करती है, छोड़ शी दो। नेवर ट्रस्ट मी, आई एम सीरियस अबाउट इट, और मैं जानबूझ के नहीं करता। एक बार किया था बेटा, अब तक 5 साल हो गया बेटा, अब तक दूध मेरे को गर्म करना पड़ता है, उस दिन अगर मैंने दूध गिरा दिया होता ना बेटा तो आज तक, हाँ, मैं बोला कि चलो अपने नया नया शादी हुआ, अपन जरा सा केयरफुली, वो दूध गर्म हो रहा है, अपन वो ना उबल रहा है ऐसा, तो देख लेते हैं, तो मैं देख रहा था, मैंने बराबर से गर्म कर दिया, आज 5 साल हो गया बेटा। बाहर शादी मत करना। इंडिया इंडिया इज अ लवली कंट्री, यूनिवर्सल थिंग है भाई, इंडिया में शादी करना ही पड़ता है, देख मेरा हुआ कि नहीं। तू शक्ल देख रहा है मेरा, पॉसिबल ही नहीं है, होता है ना, पर हो जाता है, तेरा भी हो जाएगा ब्रो, तू हंस मत साले, चुप गए तू, नहीं करूंगा तेरे से, करेगी नहीं कोई, समझाएगा तू, चुप बैठ साले, तो बहुत दिमाग खराब करता है ये बंदा, हमें तो उल्टा बोलेगा, ए 5 अलाउड नहीं 4 अलाउड है, अब आधे लॉयर है ना यार, क्या करेगा, वाइफ लॉयर है, क्या करेगी ऐसा। चलो आगे बढ़ते सर, वाइफ लॉयर नहीं है बट हर एक वाइफ लॉयर ही होती है बेटा, इनके आगे कोई इनकी दलील के आगे कोई जीत नहीं सकता इन दैट सेंस, है ना सर। तो आई थिंक मेरा मैथ्स ऐसा, तो सर स्कॉलर है। स्ट्रॉन्ग स्कॉलर है बेटा। जैसे करके 2 लाख आ गए, चुप है, यहाँ पे ध्यान दे दी, 2 लाख हुआ सर, कहने से ये इनकम, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का है, आई आई आई, तो कहाँ जाने वाला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगा, इनकम साइड पे क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे सर, मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू सोच के बोल रहा था, ठीक है, हंसने का नहीं, ये बहुत हंसी है आजकल ये, हाँ तो ऐसी ऐसी बातें क्या है, मैं तुमको देख कर, मैं तुमको अज्यूम करके बोल रहा था, हाँ तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू सर, हंसती रहती है नालायक, चलो 2 लाख, बचे लोग नेक्स्ट, नाउ कैन आई से यहाँ पे कुछ अमाउंट दिया नहीं, तो 0 + 15,000 इज गोइंग टू बी 15,000, यस एंड सर यहाँ पे ई लिखा हुआ है ना, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, एंड ये मुझे अमाउंट, ठीक, आप सैलरी को स्टाफ, सॉरी, आप स्टाफ को सैलरी दोगे तो इट इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंडिचर, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस साइड पे लिखना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा तुमको, टू सैलरी टू स्टाफ वर्किंग नोट, हाँ अभी आया, वो क्या करे सर, सर कितना है, 15,000 15,000 फर्स्ट एंट्री कर ये था ना फर्स्ट सर, इफेक्ट 2 इफेक्ट होगा ना सर, एक इफेक्ट यहाँ पे, एक इफेक्ट यहाँ पे, और एक इफेक्ट यहाँ पे, सर ये 15 का एक इफेक्ट यहाँ पे, एक अच्छा इफेक्ट, दे दिया दे यस दिया डेफिनेटली, अपन जब ये एडजस्टमेंट करते भी उसी टाइम पे दोनों इफेक्ट दे देते हैं, डू यू अंडरस्टैंड दैट, पक्का वाला, हाँ जी, किसका सर, आउटस्टैंडिंग का, ये वाला, हाँ वो यहाँ पे किया मैडम, क्यों, क्योंकि ये ई है ना, एक्सपेंडिचर है, हाँ ये 15, अच्छा सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हो मैडम, देखिए यहाँ पर ये आई है 15,000, ये आई है, आई के कॉलम में तो ये आउटस्टैंडिंग के अंदर जाएगा 15,000, बट कौन सा बैलेंस शीट है यहाँ पे मैडम, बिगिनिंग, बिगनिंग का तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पोस्ट किया, देखो अगर मैं इसको पोस्ट नहीं करता ना, एग्जाम में अपने को बनाने का ही नहीं है मैडम, जरूरत नहीं है यस, समझा, कैपिटल फंड में ऑलरेडी इंक्लूडेड लवली हो तुम, सर ये भी हो गया मैडम, इसका भी अपन ने चैप्टर क्लोज कर दिया, इसका अपने चैप्टर क्लोज कर दिया, तो दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज, सर एक मैजिक दिखाओ आपको मैं, एक मैजिक दिखाओ, मेरा बैलेंस शीट टैली हो रहा है, चेक करते ना, 15 0 0 0 0 0 सबके जगह पे 0 0 0, सर 5 5 10 12, तो 12 कैरी, 2 3 3 6 7 8 मेरा बचे, अपना रिंगटोन तो जल्दी लाएगा, इसके बजने देगा उसको, जल्दी ला, अरे मत उठा, देख अपना देख पर्सनालिटी है, रिंगटोन भी तो मैडम
मैडम आगे। तो यहाँ पे कहना है 8,32,000 यहाँ पे टैली हो रहा है पक्का? 8,32,000 नहीं समझा? हाँ सर समझा ना, मैच में भेजा आपका। अबे मैच में ये कैलकुलेशन में कि टैली हो रहा है बच्ची वही जोन में घूम रही है अभी 8,32,000 यहाँ पे भी 8,32,000 मैं बैलेंस शीट हैश टू टैली। अगर क्वेश्चन के अंदर मुझे ये वाला अमाउंट नहीं दिया होता ना तो मुझे ये पूरा बनाना पड़ता ताकि मुझे वो कैपिटल फंड मिल सके एंड देन मैं आप उसको यहाँ पे पोस्ट करता। बट इस क्वेश्चन में आपने कहाँ से आया ये लो ये बच्चे मेरा कैपिटल अमाउंट ये मेरा बैंक लोन अमाउंट सब क्वेश्चन में दिया है ना आपने। मैडम वी आर नॉट गोना प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट क्योंकि अपना टाइम पास हो जाएगा क्योंकि अपने कैपिटल फंड दे दिया है। इफ इन द क्वेश्चन कैपिटल फंड इज नॉट गिवन तो अपने को बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारा बैलेंस शीट क्लोजिंग वाला टैली नहीं होगा। करेक्ट है सर? नाउ कैन वी क्लोज दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? सर आई गेस आई विल बी हैविंग अ प्रॉफिट। यहाँ पे 5 लाख आ रहा है। मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाया था डायरेक्ट करने का। सर सर भैया मैंने तुमको गंदा गंदा गाली दे देना बेटा है ध्यान दें यहाँ पे 0,0,0,0,0,0 ऐड करेंगे 0,0,0,0,0,0 0,000 आ जाएगा सर ने बोल दिया। चलो 8 प्लस 6 is 14 14 प्लस 10 14 प्लस 10 14 प्लस 10 24 है मुझे 0 चाहिए तो 6 डालूंगा तो 30 हो जाएगा 3 कैरी 5 10 18 19 19 में 1 डालेंगे तो 20 हो जाएगा सो 2 3 4 5 तो 2,16,000 इज माइन प्रॉफिट एंड इसी प्रॉफिट को हम लोग इस चैप्टर में बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे मैडम? 2,16,000। अरे लवली हो तुम यार। यहाँ पे ऐड करूंगी मैं 2,16,000 प्लस कर लॉस है तो डेफिसिट बोलेंगे और वो माइनस कर देंगे सर। चलो 2 and 6 is 8 8 and 1 is 9 and 6,98,000 आ रहा है मैडम। चलो अभी मुझे देखो मैं अभी इसको टोटल करने वाला हूँ एंड मुझे इसका अमाउंट मिलेगा बट मुझे कैलकुलेट नहीं करना है तो कंटाला आ रही है बट मेरा कंटाला चलेगा तुम लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा। तो 6,98,000 मैडम प्लस 30,000 प्लस 1,10,000 प्लस 4,15,000 सो 12,23 पे टैली होना चाहिए मैडम। सॉरी 12,53 पे बच्चे तुमको पता है ना कि वो एक फीमेल है तुमको उसको टच नहीं करना है भले ही तुम फीमेल हो। ये मेरे लेक्चर में अलाउड नहीं है। मैं इधर सम कर रहा हूँ टाइम पास करी नाले करके। हाँ तो क्या कर रहा है? ये अलग ही इसके अलग ही जोन में बैठा हुआ है ये। चलो एक तो इसको भी काम है अलग लेवल है बेटा। मैंने तुमको है ना अलग अलग बिठा देना बेटा। 2 लाख प्लस 1,39,000 प्लस 10,000 बच्चे टैली हो रहा है 12,53 वो क्या थे मेरा पहली बार थोड़ी टैली हुआ है बे। हाँ काम है मेरा। तुम लोग ऐसा होगा तुम लोग खाली ये ऑनलाइन कब ऐसा रिकॉर्ड करे तभी तुम लोग मजाक मस्ती करना होता नहीं ऐसा। मैं तो चुपचाप ऐसा मैं वही जोन में आता हूँ। रुक जाओ तुम लोग लेते वही जोन में। सर 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 दिस इज डन सर दिस इज डन। ये आपका सोल्यूशन है ये आपका क्वेश्चन है ना आपको इसको लिखना है। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा सर इसका आपके साथ में एंड वी आर डन। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन।